Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. Okay students, now we will continue our lecture of anatomy and physiology. Students, as you know we have covered our first chapter. हम अपना पहला चैप्टर एनाटॉमी का प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया था स्टूडेंट्स? उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि एनाटॉमी की बेसिक डेफिनेशन हमने स्टडी कर ली थी. देन हमने स्टडी की थी ब्रांचेस एनाटॉमी की. उसमें हमने 3 मेजर ब्रांचेस को डिस्कस किया था. पहले ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसको हमने नाम दिया. दूसरे को हमने हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का. एंड थर्ड वन हमने उसको नेम दिया था एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने स्टडी कर लिया था अबाउट हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी की थोड़ी डेफिनेशन को अच्छे से देख लिया था. और फिर हमने दूसरी ब्रांचेस को भी स्टडी किया था. सरफेस एनाटॉमी को, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी को, अप्लाइड एनाटॉमी और या क्लिनिकल एनाटॉमी को, फंक्शनल एनाटॉमी या कोरिलेटिव एनाटॉमी, देन कंपैरेटिव एनाटॉमी, देन सर्जिकल एनाटॉमी एंड देन टेराटोलॉजी. तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो अच्छे से स्टडी कर ली थी. और फिर मैंने आपको एंड में इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी बताया था. कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी मतलब क्या होता है. तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी मतलब कि क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है. अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में ये कहाँ पर यूज़ हो रही है, इसका नॉलेज को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ करके अपना जो है वो काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हमने बताया था कि कहाँ पर सर्जन्स की काम आ रही है. अगर हमें किसी टिश्यू के अंदर डैमेज को देखना है वहाँ पर एनाटॉमी काम आ रही है. कोई चाइल्डहुड डिजीज़ है तो वहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी कैसे अपना रोल प्ले करता है वो हमने सब स्टडी किया था. तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा शॉर्ट व्यू था चैप्टर नंबर 1 का. तो स्टूडेंट्स अब बिस्मिल्लाह करते हैं. हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी का. चैप्टर नंबर 2 इज़ रेलेवेंट टू एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो हम वो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो एनाटॉमी में अगेन एंड अगेन यूज़ होती हैं. अब इनकी इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले से ही बता दूं कि अगर आप लोग इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से स्टडी नहीं करते या सपोज़ आपको इनके बारे में नहीं पता तो फिर आगे जब हम फिजियोलॉजी में मूव करेंगे या एनाटॉमी की आगे एनाटॉमी सिस्टम्स की पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो फिर हमको वो अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर सिंपल वर्ड यूज़ नहीं होते स्टूडेंट्स. वहाँ पर वही वर्ड यूज़ होंगे जो रेलेवेंट टू एनाटॉमी है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो टर्म है उसका है नाम एनाटॉमिकल पोजीशन. ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड है एनाटॉमिकल पोजीशन. वो पोजीशन जिसमें मतलब जिस्मानी पोजीशन, जिस एनाटॉमिकल का मतलब होता है जिस्मानी. तो जिस्मानी पोजीशन क्या होती है विद रेफरेंस टू एनाटॉमी. एनाटॉमी के अंदर जिस्मानी पोजीशन हम किसको कहते हैं. अब हमने इसमें हर पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है. इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में द बॉडी इज स्ट्रेट. जो जिस्म होता है वो बिल्कुल सीधा होता है इन स्टैंडिंग पोजीशन. और कौन सा सीधा होता है? वो लेटा हुआ नहीं होता, वो बैठा हुआ भी नहीं होता. जो जिस्म है वो इस पोजीशन में होता है जब इंसान खड़ा हुआ होता है. स्टैंडिंग पोजीशन मतलब इंसान खड़ा हुआ है विद आईज लुकिंग स्ट्रेट. और जो आंखें हैं वो सामने की तरफ देख रही हैं, यानी आंखें नीचे नहीं झुकाई हुई, आंखें सामने की तरफ हैं. तो हमने थोड़ी सी बातें देख ली कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है. दूसरी हमने बात कर ली कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में है. तीसरी हमने बात कर ली कि जो आंखें हैं वो बिल्कुल सीधा देख रही हैं. द अपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड्स. स्टूडेंट्स अपर लिम्स के बारे में हमने स्टडी किया था कि अपर लिम्स के अंदर हमारे पास अपर आर्म था, फोर आर्म था और हैंड था. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है कि जो हमारे अपर लिम्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास फोर आर्म होता है, हमारे पास अपर आर्म होता है और हमारे पास हैंड होता है. तो वो जो होते हैं ना वो साइड पर होते हैं, बॉडी की साइड पर. आप कह लो हैंड का मतलब लटक रहे होते हैं, हाथ जो है वो लटकाए हुए होते हैं. बाय द साइड्स क्लोज टू द बॉडी, बॉडी से दूर नहीं, बॉडी की साइड पर ही
लटकाए हुए होते हैं, विद पाम्स ऑफ हैंड्स, जो और जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं आर फेसिंग फॉरवर्ड, उनका जो आप कह लो कि मुंह होता है वो आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होगा बल्कि आगे की तरफ होगा। इसको मैं आपको इसके पहले अच्छे से डायग्राम दिखा दूँ एक। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो पोजीशन है ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है हमारे पास। इस पोजीशन में आप देख रहे हो कि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, जो बॉडी है या जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, जो पहली बात हमने कही। देखिए आंखें जो है वो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट मतलब सामने की तरफ देख रही हैं, ठीक है। और फिर आप देखिए कि हाथ उसके बिल्कुल इसने यहाँ पर साइड पर बॉडी के हैंग किए हुए हैं, मतलब लटके हुए हैं हाथ। और जो इसकी हथेलियाँ हैं आप देखें बिल्कुल फॉरवर्ड है, यानी सामने की तरफ है, पीछे नहीं की हुई, सामने से हमें नज़र आ रही हैं। तो ये हमने बात की कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होगा और आइज़ उसकी ओपन और सामने की तरफ देख रही होंगी, और जो उसके अपर लिम्स हैं वो हैंग हुए हुए होंगे बॉडी की साइड पर, और जो पाम है, जो हाथों की जो आप कह लो हथेलियाँ हैं, उनका जो रुख होगा वो बिल्कुल फॉरवर्ड होगा, यानी आगे की तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसको हम फर्दर ये वाला देखें एनाटॉमिकल पोजीशन की फर्दर। अब मैंने आपको थोड़ा सा अपर लिम्स के हवाले से बताया था, अब लोअर लिम्ब के बारे में। द फीट आर टुगेदर, जो पाँव होते हैं ना वो बिल्कुल साथ होते हैं, विद टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। अब टोज का कहीं वर्ड आप यूज़ करोगे कि टो होता है पाँव का अंगूठा या फिर पाँव का अगला हिस्सा, या आप कहीं पढ़ोगे पंजा। तो ये सब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो ये वाला पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट होता है वो इसकी बात कर रहा है कि जो टो है वो कहाँ पर है, पॉइंटिंग फॉरवर्ड, उसका भी जो इशारा है वो सामने की तरफ है। देखिए पाँव टेढ़ा नहीं हुआ कि आपको साइड पे है, बिल्कुल सामने की तरफ है। और ये जो पाँव है ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ है, उससे बहुत दूर नहीं किए हुए। और ये जो पाँव का अगला हिस्सा है ये कहाँ पर है, सामने की तरफ इशारा कर रहा है। एंड द लेग्स आर फुली एक्सटेंडेड, माउथ इज क्लोज्ड, और जो माउथ है वो क्या है, बंद है। मुंह जो होगा वो क्या होगा, बंद होगा। सही है। तो आप ये जो आपने क्या हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो बंदा है या जो ह्यूमन बीइंग है या जो भी बॉडी है जिसको हम एनाटॉमी में डिस्कस कर रहे हैं, वो एक तो सीधा खड़ा हुआ होगा, उसकी आंखें खुली हुई होंगी, उसके जो हाथ हैं वो साइड पर बॉडी के लटक रहे होंगे, फिंगर्स जो हैं वो उसकी एक्सटेंडेड होंगी यानी फैली हुई होंगी, जो उंगलियां हैं वो बंद नहीं होंगी। देखिए उंगलियां जहाँ भी आप देखोगे, दूसरा स्ट्रक्चर भी आप देखो कि उंगलियां खुली हुई हैं। पाँव एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे नहीं है कि अलग अलग हैं, मतलब उससे फासला बहुत किया हुआ है पाँवों के दरमियान, नहीं, पाँव एक दूसरे के साथ साथ ही किए हुए हैं। और ये जो पाँव का अगला हिस्सा है ये भी फॉरवर्ड यानी सामने की तरफ है। और जो ये अच्छा ये अंगूठा है ये अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, जो हाथों का अंगूठा है जिसको आप थंब कह लो, ये देख लो बॉडी से दूर की तरफ इशारा कर रहा है, बॉडी की तरफ इशारा इस तरफ करता, लेकिन ये बॉडी की किस तरफ, बॉडी से दोनों आप देख लो बॉडी से दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये था हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। इस पोजीशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसमें जो पॉइंट्स आपके मैंने बना दिए हैं कि आप लर्न करना आपको इजी होगा, ये पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने लिखा है, यानी अगर पेपर में आ जाता है सपोज तो आप उसको ऐसे भी लिख लोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया है कि इसमें आप स्टूडेंट्स इस तरीके से लर्न करें। जैसे आपको याद होगा माइक्रो में मैंने आपको वो जो पूरा पैराग्राफ था उसको सिंपल करके याद करना सिखाया था, इसी तरीके से यहाँ पर जो एनाटॉमिकल पोजीशन है इसमें एक पॉइंट आप कहोगे स्टैंडिंग, यानी जो बॉडी है वो खड़ी हुई है। नंबर 2 आईज लुकिंग स्ट्रेट, जो आंखें हैं वो बिल्कुल सीधा देख रही हैं। तीसरा है आर्म्स टू द साइड, जो बाजू हैं वो साइड पर हैं। पाम अब साइड पर है मतलब बॉडी की साइड पर है। पाम फॉरवर्ड, जो हथेली है उसका रुख बिल्कुल सामने की तरफ है। फिफ्थ पॉइंट है फिंगर्स एक्सटेंडेड है, जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं। थंब अवे है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हाथों के अंगूठे हैं वो बॉडी से दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं, बॉडी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। फीट सेपरेटेड है, पाँव एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा हुआ, एक दूसरे से अलग करके अरेंज होते हैं।
टो पॉइंट अवे, जो टो है उसने जो है वो अवे, ये देखो ये भी बॉडी से दूर की तरफ, ये इस तरफ यानी कि अवे जा रहा है। इसको हम फॉरवर्ड भी कह सकते हैं और इसको हम अवे भी कह सकते हैं। एंड माउथ क्लोज, मुंह खुला हुआ नहीं होगा, मुंह बंद होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन इज द पोजीशन इन विच बॉडी इज स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन with eyes looking straight, the upper limbs hanging by the side close to the body, with palms of hands are facing forwards. The feet are together with toe pointing forwards and the legs are fully extended, mouth is closed. और ये आप लोगों की लर्निंग के लिए मैंने जो है वो पॉइंट्स मेंशन किए हैं 9। इनको आपने अच्छे से जो है ना अपने पास नोट डाउन कर लेना है। तो इससे जो आपकी लर्निंग होगी ना वो आपको बहुत आसान हो जाएगी, कोई पोजीशन आपकी रहेगी नहीं, आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आप इनको इजीली जो है वो मेंशन कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ाई है इसकी अहमियत क्या है एनाटॉमी में, इसकी मैंने इसको पढ़ाया, इसका क्या ज़रूरत थी कि हमने इसके ऊपर जो है वो इतना टाइम लगाया। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एनाटॉमी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे आप या किसी भी स्ट्रक्चर को कोई नाम दोगे ना तो वो अकॉर्डिंग टू दिस एनाटॉमिकल पोजीशन ही दोगे। आपके सामने कोई मॉडल आ जाएगा, कुछ भी हम जैसे आप कह लो कि आप नाम दे रहे होंगे किसी ऑर्गन को, किसी पार्ट को, तो विद रेफरेंस टू दिस एनाटॉमिकल पोजीशन ही दे रहे होंगे। Anatomical position is very important because the relations of all structures are described according to the anatomical position. वो कह रहे हैं anatomical position बहुत अहम है क्योंकि जो तमाम structures हैं उनके जो ताल्लुक है वो बताया जाता है according to the anatomical position. anatomical position के मुताबिक जो है वो इसको बताया जाता है। और दूसरा है it is important in anatomy, ये इम्पॉर्टेंट है, अहम है एनाटॉमी में, बिकॉज इट इज़ द पोजीशन ऑफ रेफरेंस फॉर एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, कि जब हमने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को नाम देना होता है स्टूडेंट्स तो रेफरेंस हमारे पास यही एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। होपफुली आपको ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट है वो है बॉडी की पोजीशन के हवाले से। अब हमने एनाटॉमिकल पोजीशन तो पढ़ ली, इसके अलावा कौन कौन सी पोजीशन होती हैं तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन हम डिस्कस करेंगे वो है सुपाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन, अब स्पाइन पोजीशन में इन दिस पोजीशन द बॉडी इज लाइंग डाउन, जो बॉडी है वो लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लेटा हुआ नहीं होता, तो जो बॉडी है वो लेटी हुई होती है, लाइंग डाउन लेटी हुई होती है, विद फेस और जो चेहरा होता है पॉइंटिंग अपवर्ड, वो सामने ऊपर की तरफ देख रहा होता है, चेहरे का रुख कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ऑल द रिमेनिंग पोजिशंस आर सिमिलर टू एनाटॉमिकल पोजिशंस, वो कह रहे तमाम पोजिशन जो स्पाइन पोजिशन है, सुपाइन पोजीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन है, लेकिन जो फ़र्क है वो ये कि बॉडी इज़ इन हॉरिजेंटल प्लेन। जो स्पाइन पोजीशन है स्टूडेंट्स इसमें बॉडी हॉरिजेंटल प्लेन में होती है, लेकिन जो हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसमें बॉडी हमारे पास वर्टिकल प्लेन में होती है। अब थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो टॉप टू बॉटम लाइन आ रही होती है ना स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम, इसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल लाइन। आपने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था 9-10 केमिस्ट्री में कि हमने कहा था टॉप टू बॉटम जो आ रहे होते हैं एलिमेंट्स उसको हमने कहते थे ये ग्रुप होता है पूरा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से आपने उसी चीज़ को जहन में रखना है कि जब टॉप टू बॉटम डिवीजन हो रही होगी इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल। ग्रुप्स जिस तरह से ऊपर से नीचे आ रहे थे इस तरह ये अगर ऊपर से नीचे आएगी तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल, इसको हम ये जो ऊपर से नीचे आ रही होगी इसको हम कहेंगे वर्टिकल। ऊपर से नीचे की तरफ जो पोजीशन आ रही होगी इसको हम कहेंगे वर्टिकल। तो जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो वर्टिकल होती है, और अगर इसी पोजीशन को हम हॉरिजेंटली कर दें, ठीक है, जिस तरह से पीरियड्स पीरियड्स हमारे पास इस तरह से थे ना, फ्रॉम हम कह रहे थे लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से ये वाला प्लेन देखें, तो इस वाले प्लेन को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जिनमें हमारा पीरियड्स थे उनको हम कह देते हैं हॉरिजेंटल प्लेन।
तो स्टूडेंट्स अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन में है, ये देखें ये वर्टिकल प्लेन में है, इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कह रहे हैं। और अगर यही हमारे पास इस तरीके से हॉरिजेंटल प्लेन में, ये देखिए इसी तरह से थे ना ग्रुप पीरियड्स में आपने देखा होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, इस वाली पोजीशन को आप देखिए बिल्कुल ये एनाटॉमिकल पोजीशन जैसी है, बस फ़र्क ये है कि वो वर्टिकल थी और ये हॉरिजेंटल है। और मुंह देखें इसका अपवर्ड है, यानी सामने की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये वाली पोजीशन होती है स्पाइन पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पोजीशन है, वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर दिस इज़ द पोजीशन इन विच द बैक ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी कि जो जिस्म की पुश्त होती है, बैक होती है, कमर होती है, वो ऊपर की तरफ होती है। द बॉडी लाइज इन हॉरिजेंटल प्लेन, अब बॉडी वही हॉरिजेंटल प्लेन में है विद फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, लेकिन जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। इसका आपको इसकी डायग्राम से क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये जो प्रोन पोजीशन है, ये भी देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन में है, हॉरिजेंटल प्लेन में है ना, और इसका जो मुंह है आप देखिए वो नीचे की तरफ है। इसमें जो स्पाइन पोजीशन थी, स्पाइन पोजीशन में मुंह जो है वो ऊपर की तरफ था, लेकिन जो प्रोन पोजीशन हमारे पास है उसमें जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। होपफुली आपको एनाटॉमिकल पोजीशन, स्पाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़े से आते हैं कि एनाटॉमिकल टर्म्स आती हैं फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेन्स, जिसमें हमने प्लेन को डिस्क्राइब करना होता है। प्लेन कुछ भी नहीं होता, एक आप समझ लो एक इमेजिनरी सी लाइन होती है, यानी हमने फ़र्ज़ की हुई होती है, रियलिटी में नहीं होता, ये हमने फ़र्ज़ की हुई होती है। जैसे आपने ट्रांसवर्स प्लेन पढ़ा हुआ है, बायलेटरल प्लेन बायो में अपना स्टडी किया हुआ होगा कि जो बायलेटरल होती है सिमेट्री और ट्रांसवर्स सिमेट्री होती है, तो वो जो सिमेट्री है स्टूडेंट्स, वो इन प्लेन्स को ही हम इमेजिन करते हैं कि प्लेन अगर हॉरिजेंटल आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, तो कौन सी सिमेट्री होगी, कौन सी इसकी जो है वो अरेंजमेंट होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू प्लेन जो है हम उनको किस तरह से स्टडी करेंगे। पहले हमारे पास है मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। पहले है स्टूडेंट्स मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। सेकंड है हमारे पास पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन, पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। थर्ड वन है हमारे पास फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन है या फिर कोरोनल प्लेन है। देन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन, एंड फिर हमारे पास है ऑब्लिक प्लेन। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स के इनको प्रोनाउंस करना आपको अच्छे से आता हो। मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन, पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन और ऑब्लिक प्लेन, ये आपको अच्छे से प्लेन आने चाहिए। ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। In median or mid-sagittal plane, this is the plane which divides the body into equal right and left half. Half मतलब आप जो कह लें pieces, हमारी बॉडी का एक राइट और लेफ्ट जो हाफ हो जाएगा, दो हाफ जो बन जाएंगे, उनको हम कहें उस प्लेन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम कौन सी लाइन कहेंगे, मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। उस लाइन को हम क्या कह देंगे, मीडियन और मिड सैजिटल लाइन, की जो बॉडी को दो टुकड़ों में तकसीम कर देगी और वो बिल्कुल इक्वल होंगे। लाइक मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये देखिए, ये पिंक कलर की, रेड से कलर की आपको नज़र आ रही होगी। इसने बॉडी को डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है इसने बॉडी को दो हिस्सों में, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, और ये दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर है। ये दोनों हिस्से, एक लेफ़्ट है एक राइट है, दो इसने हिस्से हैं और बराबर हैं। इस तरह से अगर कोई लाइन, कोई प्लेन डिवाइड कर दे बॉडी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे हम इसको कहेंगे मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन, मीडियन और
मिड सैजिटल प्लेन, कि उसने बॉडी को राइट और लेफ्ट दो टुकड़ों में, दो पीसेज में इक्वली जो है वो डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। तो पैरा का मतलब होता है, आप यूँ कह लें, पैरा का मतलब अगला या साथ वाला। अगला या साथ वाला किसके? मीडियन प्लेन के। यानी मीडियन प्लेन, अगर ये वाला मीडियन प्लेन है स्टूडेंट्स, इसके साथ इस तरफ या फिर इस तरफ या आप कह लो इधर अगर कोई प्लेन है तो उस प्लेन को हम कहेंगे पैरामीडियन। कौन सा वाला कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। वो स्टूडेंट्स होता है कुछ इस तरीके से, देखिए ये देखें, यहाँ पर जो था, यहाँ से जो डिवाइड कर रहा था वो तो हमारे पास कौन सा था? मीडियन प्लेन था। लेकिन ये देखिए मीडियन से थोड़ा पास ही या उससे अगला प्लेन है सैजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन। ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल वही बात हो गई, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, पैरेलल टू मीडियन प्लेन। और आप देखें कि इसके मतवाजी आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। ये भी टॉप टू बॉटम ही आ रहा था मीडियन, और मीडियन प्लेन भी जो है वो टॉप टू बॉटम आ रहा था, और पैरामीडियन प्लेन भी है वो जो टॉप से बॉटम में आ रहा है। लेकिन इसने जो बॉडी है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। मीडियन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई, मीडियन और पैरामीडियन प्लेन में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे कि जो मीडियन प्लेन है वो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में, जबकि जो पैरामीडियन प्लेन है वो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। इट इज़ एनी प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, दिस प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। अनइक्वल यानी बराबर नहीं होते बॉडी का राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में। तो ये होता है स्टूडेंट्स पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो इसमें ये जो प्लेन होता है इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन, यानी ये भी टॉप टू बॉटम होता है एट राइट एंगल टू मीडियन प्लेन, और ये मीडियन प्लेन के राइट एंगल होता है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर एक आप कह लें कि प्लेन आ रहे हैं ना, तो अगर इसके राइट एंगल में एक प्लेन ऐसा आए जो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दे स्टूडेंट्स कि ये देखिए, एक हमारे पास अगला हिस्सा आ जाए बॉडी का और एक हमारे पास बॉडी का पिछला हिस्सा आ जाए, बॉडी का अगला हिस्सा आ जाए और बॉडी का पिछला हिस्सा आ जाए, ये इस तरीके से डिवाइड करता है, ये देखिए। और ये जो है ना, ये 90 का एंगल बना रहा होता है मीडियन प्लेन के साथ। मीडियन प्लेन और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मीडियन प्लेन और पैरामीडियन प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो मीडियन प्लेन है और फ्रंटल प्लेन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 का एंगल बना रहा है ये मीडियन प्लेन के साथ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी का जो अगला हिस्सा होता है उसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और जो बॉडी का पिछला हिस्सा होता है उसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। तो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा प्लेन डिवाइड करता है? तो हम कहेंगे फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन कौन सा एंगल बनाता है मीडियन प्लेन के साथ? आप कहोगे 90 का एंगल बनाता है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को प्लेन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन, उसमें स्टूडेंट्स पहला है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी ये टॉप टू बॉटम नहीं है, ये लेफ्ट टू राइट है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ फ्रंटल एंड मीडियन प्लेन, और ये फ्रंटल और मीडियन दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। जैसे हमने कहा कि फ्रंटल एंड मीडियन आपस में 90 का एंगल बना रहे होते हैं, लेकिन फ्रंटल और मीडियन के साथ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो 90 का एंगल बना रहा होता है। इट डिवाइड द बॉडी हॉरिजॉन्टली इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन, ये बॉडी को अपर एंड लोअर सेक्शन में जो है वो डिवाइड कर देता है। लाइक ये देखिए,
एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है, और ये देखिए टॉप टू बॉटम इस तरीके से, सॉरी लेफ्ट टू राइट इस तरीके से बॉडी को डिवाइड कर देगा। तो एक उन्होंने आपको यहाँ पर सैजिटल प्लेन दिखाया हुआ है, एक उन्होंने आपको ये देखिए ये जो इस तरह से आगे पीछे कर देगा बॉडी को दो हिस्सों में, इसको कोरोनल प्लेन कहा हुआ है। और ये देखिए कि जो दो, वो एक ऊपर हिस्सा हो जाएगा और एक बॉडी का निचला हिस्सा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। और स्टूडेंट्स ये जो होता है ना, ये हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल नहीं होता। अब हम मूव करते हैं ऑब्लिक प्लेन की तरफ। ऑब्लिक मतलब एनी प्लेन अदर देन, अगर मीडियन, हम कह सकते हैं अगर मीडियन, पैरामीडियन, फ्रंटल एंड हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, इन चारों के अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई प्लेन है तो वो ऑब्लिक प्लेन होगा। यानी अगर ना हो तो वो बॉडी को हम कहते हैं राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ना वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ना वो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करे, और ना ही वो बॉडी को ऊपर वाला और नीचे वाला दो हिस्सों में डिवाइड करे। अगर इन चारों के अलावा कोई इमेजिनरी लाइन या कोई प्लेन बन रहा है स्टूडेंट्स, तो वो होगा हमारा ऑब्लीक प्लेन। कौन से वाला प्लेन होगा? ऑब्लीक प्लेन होगा। जैसे मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायग्राम है। तो इसमें आप देखिए कि अगर ये देखिए ये जो एक ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ऑब्लिक प्लेन की है, तो क्या ये बॉडी को इक्वल या आप कह लो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड नहीं कर रही, ये बॉडी को टॉप टू बॉटम एक दो हिस्सों में भी नहीं कर रही, ये बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं कर रही। तो इस ऐसे प्लेन को जो रैंडम होते हैं, जैसे आपने रैंडम मोशन पढ़ा होगा ना कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिग जैग होता है, तो इसी तरीके से ये भी अपनी आप कह लें कि कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी एंगल में किसी भी आप कह लो कि डायरेक्शन में जो है वो बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन। अ प्लेन दैट इज एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्लेन्स। तो oblique means that something is not parallel or right angle, and easy way to remember this is to remember oblique or odd angle। ये देखिए ना odd है, ये देखिए ये इस तरह से, कोई तरतीब आपको इसकी समझ नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं। आप लोगों ने इस पर अभी वो नहीं होना, हम इस टर्मिनोलॉजीज़ को मैं अगेन एंड अगेन डिस्कस कराऊंगी, आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपको समझ भी आ जाए और ये आपको बोलनी भी आ जाए। तो सबसे पहले हमने एनाटॉमिकल पोजीशन के हवाले से पढ़ा। स्टूडेंट्स सब एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है, इन दिस पोजीशन द बॉडी इज स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन विद आईज लुकिंग स्ट्रेट, the upper limbs hanging by the sides close to the body with palm of hands are facing forwards, the feet are together with toe pointing forward and the legs are fully extended, mouth is closed, मुंह बंद होता है। फिर मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखा दी और उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा एनाटॉमिकल पोजीशन को लर्न करने के लिए मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए। स्टैंडिंग, आइज लुकिंग स्ट्रेट, आर्म्स टू द साइड, पाम फॉरवर्ड, पाम होता है हथेली, फिंगर्स एक्सटेंडेड, थंब अवे, फीट सेपरेटेड, टो पॉइंट अवे एंड माउथ जो है वो क्लोज होता है। देन हमने इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस देख ली थी और फिर हमने थोड़ा सा स्पाइन पोजीशन देखी थी। स्पाइन पोजीशन बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन की तरह होती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। फिर हमने थोड़ी सी फ्रॉन पोजीशन देख ली थी। फ्रॉन पोजीशन के अंदर हमने कहा था कि ये जो है वो बिल्कुल ही आप कह लो स्पाइन पोजीशन की तरह होगी, लेकिन इसमें जो मुंह है वो ये जो है इसमें जो मुंह है वो नीचे की तरफ होगा और बैक जो है वो ऊपर की तरफ होगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेन्स। तो हमारे पास मीडियन और मिड सेजिटल प्लेन था, पैरामीडियन और सेजिटल प्लेन था, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन था और ओब्लिक प्लेन था। तो स्टूडेंट्स उसमें जो है वो हमारे पास मीडियन जो था, मैंने आपको कहा था कि वो राइट और लेफ़्ट दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर दे अगर कोई प्लेन, तो उसको हम कहते हैं मीडियन। और मिड टर्म प्लेन हमारा ये होता है कि एक राइट और एक लेफ़्ट दो पार्ट्स में बॉडी को इक्वली डिवाइड कर देता है। देन हमने डिस्कस किया अपना पैरामीडियन और सेजिटल प्लेन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स
वो प्लेन जो डिवाइड कर दे बॉडी को अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। और पैरा का मतलब मैंने आपको कहा था अगला या साथ वाला किसका, मीडियन प्लेन के। तो ये डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है कि ये देखिए एक हमारे पास सैजिटल प्लेन है, तो ये सैजिटल प्लेन बॉडी को अनइक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा है और ये मीडियन प्लेन का अगला प्लेन है। उसके बाद है हमारे पास फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये एक वर्टिकल प्लेन होता है एट राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन। ये बॉडी को दो पार्ट्स में यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर, पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा, इसमें बॉडी को जो है वो डिवाइड कर देता है और ये 90 का एंगल बनाता है मीडियन प्लेन के साथ। इंशाल्लाह जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं आपको इसको और अच्छे से एलोब्रेट करके बताऊंगी कि किस तरीके से ये 90 का एंगल बन रहा है। उसके बाद है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। तो इसको स्टूडेंट्स आपने दोनों नाम जहन में रखने हैं और इसमें जो है वो बॉडी को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक ऊपर वाला हिस्सा होगा और एक नीचे वाला हिस्सा होगा। और फिर हमने डिस्कस कर लिए थे ऑब्लिक प्लेन्स। तो ऑब्लिक प्लेन्स को स्टूडेंट्स हमने बताया था कि अगर कोई प्लेन ना तो मीडियन हो, ना हमारे पास पैरामीडियन हो, ना फ्रंटल हो और ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो, तो वो कौन सा प्लेन होगा, ऑब्लिक प्लेन होगा। जैसे कि हमने इसकी एक डायग्राम जो है वो बता दी थी कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई एंगल सही से नहीं बना रहा होता, ये बस रैंडम हम बॉडी को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम ऑब्लिक प्लेन्स कहेंगे, सॉरी ऐसे प्लेन्स को हम ऑब्लिक प्लेन्स कहेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर पूछेगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को कल मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जो है वो मूव करें। तो अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो ज़रूर इस बात को अपना जो है नोट कर ले, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे और इन टर्मिनोलॉजीज़ को अगेन एंड अगेन आपने बोलना है ताकि आपको प्रोनाउंस करनी आ जाए और अपना हर चीज़ जो है इस बारे में क्लियर रखनी है ताकि आगे जो है वो एनाटॉमी समझने में बहुत आसानी हो। अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।